अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को ठीक रखे और खुश और आबाद रखे। आज हम आपके साथ आलू के पेन व्हील समोसा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने 2 बड़े आलू कद्दूकश कर लिए बारीक, ये चॉप सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें, और ये मेरे पास डो है। डो मेरे समोसों का ये जैसे डो बनाते हैं, मेरे चैनल पे पहले इसकी रेसिपी मौजूद है। ये मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून घी और नमक 2 चुटकी और 2 चुटकी अजवाइन और 2 चुटकी सफ़ेद ज़ीरा ये करके और सख्त सा गूंद लिया है। तो ये डो रेडी है। तो इसके मिक्सचर में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून हम कुटी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून हमने मिर्च पाउडर, सिर्फ 2 पिंच हम गरम मसाला और स्पाइस जो है पाउडर है, ये बस खुशबू के लिए। बस ये मिक्स करके ये सब्ज़ मिर्चें और ये काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया, ये हमारा डो रेडी है। इसको आप मिक्स कर लोगे हाथों की मदद से कि ये मसाले भी सही हो जाए। ये मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया और सब्ज़ धनिया चॉप, तो इसके साथ लुक बहुत अच्छी आएगी। अब हम इसको बेल लेंगे। ये हमने रोटी बेल ली है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम स्टेप बाय स्टेप इसमें इस तरह सारे फैला लेंगे। अब एक स्पून की मदद से अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। अब इसको बाइट साइज़ के ये देखिए, बस इस तरह करते जाएंगे। ये माशाल्लाह हमारे कितने प्यारे और बहुत टेस्टी बनते हैं। आपने ज़रूर ये ट्राई करना है। अब हम इसको फिर फ्राई करते हैं और इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के बनते हैं। बस इसको ऐसे प्रेस करेंगे हल्का सा दोनों साइडों से। देखें, ये देखें, एक ही पेड़े से एक रोटी से बारीक और बिल्कुल पतली बेली है। तो इससे हमारे 8 तैयार हो गए हैं। तो अगर फुल हम जितनी रोटी हो, जितने हम रोटी खाते हैं, तो उससे हमारे 15-16 दाने बन जाते हैं। ये हाफ़ रोटी का पेड़ा काफ़ी छोटा था, बहुत पतला बेला है। इसमें मिक्सचर भी फिल हुआ है और ये माशाल्लाह से देखें अभी से इतने मुंह में पानी आने वाला लग रहा है। तो आगे अब इसको हम करते हैं फ्राई। ये मैंने 2 टेबल स्पून इसमें 4-5 चम्मच पानी, 2 टेबल स्पून मैदा डाल के और पतली सी इसका बैटर सा बना लिया। देखिए ये बिल्कुल ही पतला सा है। तो इसमें हमने अंदर आलूओं में कॉर्नफ्लावर डालना भूल गए हैं, तो अब इससे हम कोटिंग करेंगे। अगर हम कॉर्नफ्लावर उसमें 3 टेबल स्पून डालेंगे तो फिर हमें कोई कोटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, वो बिल्कुल बहुत अच्छा ये होगा। लेकिन बस वो एक वीडियो के इस चक्कर में कॉर्नफ्लावर डालना भूल गई हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। देखें, मैंने बस इसमें सिर्फ एक दफ़ा डिप करना है। ये अगर मेरी तरह आप भी कॉर्नफ्लावर डालना भूल गए तो बस ये ट्रिक है। फिर के आप मैदा या कॉर्नफ्लावर जो भी आपके पास है, आपने बिल्कुल पतला सलाई बनानी है। और ये वैसे ही फिर और क्रिस्पी बनेंगे। ये देखें माशाल्लाह, अब इसको मैं टर्न करती हूँ और इतनी क्रिस्पी हो रहे हैं। देखें, बस ये है कि आपने जब मैंने अंदर डालना कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून आपने डालना है, और मैं भूल गई हूँ तो मैंने 1 टेबल स्पून मैदा पतला सा घोल के लई सी बना के और बस उसमें देख लिया। और देखें, और बिल्कुल पानी की तरह है कि आपका शेप ख़राब नहीं होगा।
इतनी क्रिस्पी है, इतनी क्रिस्पी कि आप जब टच करेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और रोज़ ही पकोड़े समोसे खा के तो बंदे का दिल भर जाता है, तो एक न्यू चीज़ ट्राई करनी चाहिए। तो ये अब बहुत क्रिस्पी हो रहे हैं, 3 से 4 मिनट में आपके सारे पेन व्हील तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए ये हमारे, मैंने 2 और डाल दी है और ये हमारे माशाल्लाह गोल्डन हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पैन व्हील्स जो हैं वो रेडी हो गए और बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से बने हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा रमज़ान में और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हम आपके साथ कौन सी रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।